श्री कृष्ण और कलियुग की कथा। श्री कृष्ण, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, द्वापर युग में अवतरित हुए और महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना की। जब उनका समय पृथ्वी पर समाप्त होने को आया, तब उन्होंने स्वयं कलियुग के आगमन की भविष्यवाणी की थी। कलियुग का प्रारंभ महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, तब धीरे धीरे द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का प्रवेश हुआ। कलियुग का प्रथम चरण तभी शुरू हो गया जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा। इस युग को पाप, अधर्म, स्वार्थ और हिंसा का युग कहा गया है। श्री कृष्ण और कलियुग का संवाद एक पौराणिक कथा के अनुसार, जब श्री कृष्ण धरती छोड़ने वाले थे, तब कलियुग उनके समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, प्रभु, अब जब आप इस संसार से जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ राज्य करने का अवसर प्रदान करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कलियुग, तुम्हारा समय आ चुका है, लेकिन ध्यान रखना कि जो लोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, वे तुम्हारे प्रभाव से बचे रहेंगे। जो मेरा नाम स्मरण करेंगे, वे तुम्हारे दोषों से मुक्त रहेंगे। कलियुग ने यह सुनकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, किंतु मुझे यह बताइए कि मैं कहाँ निवास करूँगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम अधर्म, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, झूठ और मद्यपान करने वालों के हृदय में निवास करोगे, लेकिन ध्यान रखना, जो लोग भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर रहेंगे, वे तुमसे अप्रभावित रहेंगे। कलियुग के प्रभाव और श्री कृष्ण की कृपा। कलियुग के प्रभाव के कारण मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बढ़ गया, परंतु श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस युग में केवल हरि नाम संकीर्तन ही मुक्ति का मार्ग होगा। जो लोग भगवत गीता के ज्ञान का पालन करेंगे और कृष्ण भक्ति करेंगे, वे कलियुग के पापों से बचे रहेंगे। श्री कृष्ण का भविष्यवाणी और कलियुग का अंत। भागवत पुराण के अनुसार कलियुग का अंत भगवान विष्णु के अगले अवतार भगवान कल्कि के प्रकट होने से होगा। कल्कि अवतार अधर्म और पाप का नाश कर पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। निष्कर्ष, श्री कृष्ण ने कलियुग में भक्तों को एक सरल उपाय दिया, सत्कर्म करो, सत्य बोलो और भगवान का नाम जपो। इस प्रकार जो भी व्यक्ति भक्ति और सत्कर्म में लगा रहेगा, वह कलियुग के दोषों से बचा रहेगा और ईश्वर की कृपा प्राप्त करेगा।